निहारी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए निहारी की बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल नए अंदाज़ से रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से अगर आप निहारी बनाते हैं तो आप यकीन करें, मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि बच्चे हों, बड़े हों, सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त, तो वो है तकरीबन 1.5 किलो। और ये हमने नरम हिस्से का गोश्त लिया है और इसके बड़े-बड़े पीसेस जो है ना वो हमने कट करवाए हैं। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, धोकर हमने इसे रख देना है साइड पर। यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में तकरीबन हमने डाल लेना है आधा कप, आप कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें। और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है। थोड़ा मसाला जो है वो मैं ज़्यादा बना रही हूँ मिकदार में, तो आप अगर प्याज कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस तरीके से निहारी जो है ना बड़ी ही टेस्टी बनती है और उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। तो यहाँ पर हमने प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं करना, यानी कि ब्राउन नहीं करना। बस आप जब देखें कि हल्के से आपके प्याज जो है वो नरम हो गए हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है गोश्त। यहाँ पर मुझे जो प्याज हैं वो हल्के-हल्के से नरम लग रहे हैं, बस हमने इतने ही रखने हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं गोश्त। गोश्त इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं थोड़े बड़े-बड़े से पीसेस हैं और इनको गलने के लिए भी थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा चाहिए। तो फिर आज हम इसको कुकर में नहीं बनाएँगे, क्योंकि निहारी को अगर आप कुकर के बगैर बनाते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और आपका जो सालन है उसमें फुल फ्लेवर होगा गोश्त का। अच्छा, गोश्त आपने इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद आपने ना इसको इसके अंदर इस तरह से भूनना है। अक्सर हम चिकन वगैरह जो है ना वो इस तरह से पकाते हैं। इस तरह पकाने से होगा ये कि आपके ये जो है बीफ, इसके अंदर से जो हल्की-फुल्की सी स्मेल आती है ब्लड वगैरह की, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और अच्छी तरह से ये भुन जाएगा और निहारी का टेस्ट बड़ा ही मज़े का बनेगा। अब आपने हमने इसे भूनना है इतना कि जब तक कि इसका कलर जो है ना वो अच्छी तरह से थोड़ा-सा वाइट नहीं हो जाता, यानी लाइट ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। गोश्त ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर आपने इसको भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लें, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद इसे डालने के बाद भी हमने इसे कुछ देर के लिए पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो हमारा उसका हल्का-हल्का सा जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन डालने के बाद आपने इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए भूनना है। जहाँ और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं 4 से 5 अदद ये टमाटर हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को डालकर फिर से हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब तब तक भुनाई हम इसकी करेंगे जब तक कि टमाटर और मिर्चें जो है ना तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, आधा चम्मच इसमें हल्दी है और उसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाल दी है। वही बेसिक मसाले घर के यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे जिससे जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और आपकी जो ये रेसिपी है ना वो भी बड़ी कमाल की बनेगी। यहाँ पर हमने तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब हमने दोबारा से गोश्त को इसके साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अब ये इस तरह से ये होगा कि जो गोश्त के अंदर तक नमक का और तमाम मिर्चों का फ्लेवर जो है ना अच्छी तरह से चला जाएगा। क्योंकि अक्सर जब हम इसे पकाते हैं तो गोश्त जो है ना वो थोड़ा फीका-फीका सा लगता है, तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बड़ा ही टेस्टी बनेगा। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके और थोड़ी देर के लिए भूनना है और उसके बाद साथ हमने इसमें कुछ गरम मसाले डालने हैं। 2 से 3 इसके अंदर हमने दालचीनी के पीस डाल दिए हैं, 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं, थोड़े से हमने इसके अंदर डाल देने हैं लौंग। आधा चम्मच इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने ज़ीरा डालना है, इससे बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आएगी और जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अच्छा, अब इसको हमने अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोश्त का पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, तो बस हमने इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। गोश्त के अंदर से बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है, तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। यहाँ पर हमने पानी इसके अंदर इतना डालना है कि गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि कुकर में हम नहीं बना रहे, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे ही। इस तरह अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तो कम से कम भी इसके अंदर मैंने पानी 4 से 5 गिलास इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। डालने के बाद इस तरह से करके हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और हमने इसको पहले तो आपने फ्लेम हाई रखनी है जब तक कि बॉयल नहीं आता। उसके बाद फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो। ढक्कन लगाकर अब हमने इसको पकाना है कम से कम भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि बड़े-बड़े गोश्त का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़े-बड़े पीसेस में कट किया हुआ है, तो वैसे ही बीफ देर से गलता है।
तो कुकर में अगर आप बनाएँगे तो कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाएँगे। तो तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। हमने कुकिंग ऑयल जो डाला था वो हाफ़ कप था, तो अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुकिंग ऑयल कम है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा और भी ऐड कर सकते हैं ताकि भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। 1 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर निहारी मसाला डाल दिया है, उसके साथ होममेड ये मसाला था, तो अगर आप चाहें तो बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। अब हमने इस मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्याज़ था, जितनी भी चीज़ें थी, टमाटर वगैरह बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर हल्च हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा मसाला जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, तो इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी जो है वो तकरीबन आप जितना आपका दिल करे आप उतना डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला शोरबा पसंद है तो आप थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल लें, लेकिन अगर नहीं ज़्यादा पसंद तो आप थोड़ा-सा कम भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका मज़े का आता है। पानी डालने के बाद यहाँ पर हमने ढक्कन लगाकर इसको रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल आ रहे हैं। एक दफ़ा हमने इसके अंदर चम्मच चला देना है और उसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल देंगे, उसके साथ ही थोड़ा-सा इसके ऊपर हमने गरम मसाला, सूखा धनिया मिक्स ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। कसूरी मेथी डाल देंगे हाथों के ऊपर क्रश की हुई और 5 से 8 मिनट के लिए दम देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी बीफ निहारी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है और बोटियाँ भी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, गोश्त ज़बरदस्त हमारा गल चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंदाज़ में हमने बनाई है और आप यकीन करें इसका ज़ायका बेहद टेस्टी है, बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। तो ऐसी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।